हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ स्टोरी को जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ जो हमारा वांगची और पिंक का बेबी था वो तो मतलब डिलीवर हो चुका था और बहुत उन्होंने उसका नाम जो है वो लांस सुशे जो है वो रखा था। यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी जो थी वो दी गई थी जहाँ पे हर बिजनेसमैन को जो है वो बुलाया गया था। और यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे उन्होंने जो है वो वैन फैमिली को भी नहीं छोड़ा था। यहाँ पे जो वैन रोहान है और जो वैन चौ है वो दोनों जो थे वो वहाँ आए हुए थे। यहाँ हर कोई विंग वांगची और बेबी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था बिकॉज वो तीनों जस्ट लाइक ऐसा लग रहे थे कि जस्ट लाइक यू मेड फॉर ईच अदर। और यहाँ कोई भी देख के ये नहीं बोल सकता था कि जो बेबी है वो वांगची का नहीं है। फिर यहाँ पे जो है वो पार्टी वगैरह जो है वो ख़त्म होती है, हर कोई पार्टी इंजॉय करके वहाँ से जो है वो जा चुका था। यहाँ जो हमारा वेंचा है और वैन रोहान है वो वहीं उनसे बात करने के लिए जो है वो रुकते हैं। आफ्टर दैट जो हमारा वैन रोहान था वो जो है वो विंग के पास जाता है। वो बेबी को जो है वो अपने हाथों में लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे बिकॉज उसे ये बात याद आती है कि अगर बेन चॉ ने जो है वो विंग के साथ वो सब कुछ नहीं किया होता तो शायद आज ये पार्टी उनके घर पे हो रही होती। बट डेस्टिनी, अब उसका क्या ही बोल सकते हैं। इसके बाद वो जो है वो विंग को सॉरी बोलते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा हमेशा खुश रहना। यहाँ जो हमारा विंग है वो उनसे जो है वो बहुत अच्छे से बात करता है, बट वो जो है वो वेंचाओ को जो है वो टोटली जो है ना वो इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें जो है वो हमारे वो वंशी के रूम का जो है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है वो अपने बेबी को फीड करवा रहा था। फीड करवाने के बाद जैसे ही हमारा सूर्य जो है ना वो सो जाता है तो हमारा जो विंग है वो बेबी को जो है ना वो उसके पालने में डाल देता है। और वहीं थोड़ी देर के बाद उससे मिलने जो है वहाँ पे वेंशिंग जो है वो आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेंशिंग यहाँ जो है वो प्रेग्नेंट है और वो विंग से जो है उसका एक्सपीरियंस जो है वो पूछती है। तो यहाँ जो हमारा विंग है वो बहुत मतलब एक्साइटमेंटली जो है ना अपना हर चीज़ जो है उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसा वो फील करता था एज अ मदर, एज अ प्रेग्नेंट ओमेगा, उसे क्या क्या चीज़ें उसने फील करी हैं। और वो उसे कहता है कि आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा जानती हैं, बट वो कहती है कि नहीं, तुम एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो और मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। तो वैसे ही हमारा जो विंग है उसे अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में जो है वो बताता है। आफ्टर दैट हमारी जो वेंसिंग थी वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन वो रुकती है, विंग के पास बैठती है और विंग से कहती है कि विंग, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही बेबी बड़ा हो जाता है तुम अपनी मैरिज को एक और मौका दो। बिकॉज मैं जानती हूँ इन 6 महीनों में आप में और वंगजी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट लाइक अ मैरिड पर्सन। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से मार्क्ड हो, उसका पता है, बट तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तभी हमारा विंग जो है उसका हैंड जो है वो ग्रैब करता है, उससे कहता है मैं ज़रूर दूंगा। बिकॉज मुझे अब ये पता लग चुका है कि वंशी मेरे लिए कहाँ स्टैंड करता है और मैं उसे वो प्यार ज़रूर दूंगा जो वो डिज़र्व करता है। जिसके बाद वेंशिंग वहाँ से जो थी वो चली गई थी एंड हमारा वांगजी जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो रूम में आता है। वो दिखता है कि यहाँ जो हमारा विंग है और जो बेबी है वो दोनों जो है वो सो चुके हैं। वो फ्रेश होता है और वो भी जो है वो सो जाता है। कुछ ही समय के बाद हमारे वांगजी को फील होता है कि जैसे लाइक उसे कोई हक कर रहा है। ये 6 मंथ्स जो थे हमारे विंग के और वांगजी के बहुत सही से गुजरे थे। वो कह सकते हैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन कभी भी ना ही हमारे वांगजी ने जो है वो अपना लिमिट जो है वो क्रॉस किया था। बिकॉज वो जानता था कि विंग प्रेग्नेंट है, उसे कैसा फील होगा, वो उसे पसंद करता होगा नहीं करता होगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होती है ना ऐसी बात उसके दिमाग में आती रहती थी। और ये सोच के ही उसने कभी भी हमारे विंग को जो है वो अनइंटेंसली जो है वो टच नहीं किया था। लेकिन आज जब वो देखता है कि विंग उसे खुद से हक कर रहा है, वो उसे करने देता है। बिकॉज वो विंग जो है वो मतलब वांगजी को पसंद करता है। ये बात वांगजी को नहीं पता है, लेकिन वांगजी उसे बहुत ज़्यादा समय से जो है ना वो लाइक करता है, प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो जो विंग कर रहा था वो उसे करने देता है। यहाँ जो हमारा विंग है वो हमारे वांगजी को जो है वो हक करता है और वो वैसे ही सो जाता है। अब ये बात जो थी ना वो डेली की हो चुकी थी। और यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे वो हमारे वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, मुझे लगता है कि अभी हमें जो है अपनी कंपनी जो सेकंड कंपनी है वहाँ खुद जाके जो है वो उस चीज़ को जो है वो हैंडल करना चाहिए।
जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो उससे कहता है ऑफ कोर्स डैड, मैं जो है वहाँ चला जाऊँगा। तभी उससे कुरैन है वो कहते हैं कि ठीक है तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम जो है वो विंग और सुजय को भी जो अपने साथ लेके जाओगे और वहीं के मतलब जो हमारा मेंशन है वहाँ पे कुछ दिन रह के जो है उस कंपनी को जो है वो देखोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो मान जाता है। आफ्टर दैट वो पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद वो जो है वो हमारी वेंशिंग के पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे कहते हैं कि वो अपना ख्याल रखे, जैसे ही बेबी आ जाएगा वो उससे मिलने जो है वो ज़रूर आएंगे। बिकॉज़ वहाँ जाके अप्रॉक्सीमेटली उनका 1 डेढ़ साल तो लगने ही वाला था। ये सुनने के बाद जो हमारी वेंशिंग थी वो उससे कहती है कि ठीक है बट जैसे ही बेबी होगा तुम्हें आना पड़ेगा। और अभी जो है वो हमारी वेंशिंग जो है वो 3 मंथ जो है वो प्रेग्नेंट है, 6 मंथ भी बेबी आने के लिए पेंडिंग है। तो वो कहते हैं कि ठीक है अगर हमें बीच में समय लगेगा तो हम आपसे मिलने जो है वो ज़रूर आएंगे। इतना कहने के बाद हमारा वागजी जो है उन तीनों को लेके मतलब वो तीनों वहाँ से जो थे वो जा चुके थे। अब हमें जो है वो वहाँ दूसरे लैंड मेंशन का जो है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग जो है अभी वांगजी के लिए और ख़ुद के लिए जो है वो कुक कर रहा है। बिकॉज उसने जो है वो सर्वेंट को मना कर रखा है कि एक टाइम का खाना वो खुद जो है वो बना सकता है। यहाँ जो हमारा सुजो है वो वहीं अपने क्रेडल में जो है वो बैठ के जो है वो खेल रहा है और यहाँ जो हमारा विंग है वो कुक कर रहा है। वो जो है वो वांगजी के लिए सूप, अपने लिए सूप और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, यार क्या कह सकते हैं उन्हें, हम चाइनीज़ नूडल्स जो होती हैं वो सब कुछ जो है वो प्रिपेयर करता है। उन सब चीज़ों को जो है वो डाइनिंग टेबल पे लाता है, वांगजी को आवाज़ लगाता है। अब वैसे ही उनके दिन जो थे वो निकल रहे थे। मतलब एक टाइम का खाना हमारा विंग ही बनाता था, बाकी समय में वो जो है वो अपने बेबी को देखता था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उसे जो है वो जैसे उसका खुद की एक शॉप थी तो वो जो है वो वांगजी से कहता है कि वो अब अगेन से जो है जॉब जो है वो ट्राई करना चाहता है। तभी हमारे वांगजू से कहते हैं कि श्योर वो कर सकता है। जिसके बाद हमारे वांगजी ने उसके लिए वैसे ही एक कॉफ़ी शॉप जो है वो खोल के जो है वो दे दी थी। तो जैसे ही उसको सुबह टाइम लगता था आफ्टर दैट वो सुजय को लेके शॉप पे जो है वो चला जाता था, पूरा दिन शॉप पे रहता था और शाम को जो है वो वांगजी के साथ ही घर जो है वो आ जाया करता था। वैसे ही होते होते अब जो हमारा सुजय है ना वो 4 मंथ का जो है वो हो चुका था। और यहाँ जो हमारा विंग और वांगजी है उनका रिश्ता भी काफ़ी अच्छा हो चुका था। बिकॉज अब वो होता था मॉर्निंग में हो रही है तो मॉर्निंग किसेस हो रही हैं, नाइट हो रही है तो नाइट किसेस हो रही हैं, हग हो रहे हैं और वैसे ही बहुत ज़्यादा लवी डबी वो दोनों जो थे वो रह रहे थे। और यहाँ जो हमारा विंग था वो अपनी इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश था। बिकॉज जब वो वेंचर के साथ रिलेशनशिप में था तो उसने सिर्फ ये देखा था कि मॉर्निंग में भी वो गालियाँ सुन रहा है, नाइट में भी वैसे ही लड़ाई वड़ाई होके जा रहा है, वेंचर कभी घर आता नहीं था और इतना टाइम तो वो वेंचर के साथ रहा भी नहीं था। बट अभी वो खुश था, पहले से बहुत ज़्यादा खुश था। क्योंकि जहाँ वो अपने मतलब अंकल आंट के साथ रहता था वो ना ही वहाँ खुश था ना ही यहाँ। बट अभी उसे ये लग रहा था कि नहीं, जैसी लाइफ उसे चाहिए थी ना वो वही लाइफ जी रहा है और वो बहुत खुश है। वैसे ही 1-2 दिन और निकलते हैं और यहाँ जो हमारा विंग था अब वो चाहता था कि वांगजी उसे टोटली अपना बना ले। बिकॉज वो जानता है कि कहीं ना कहीं उसने लास्टली वो चीज़ जो है ना मतलब एक नाइट स्पेंड करना वो बेंचॉ के साथ करी थी। आफ्टर दैट वैसा कुछ नहीं हुआ है। बट वो प्लान बनाता है कि आज वो कुछ वैसा करेगा जिसके बाद वो अपने रूम को जो है ना खुद से बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है। और यहाँ वो जो है वो सुजुए को सुला के जो है मतलब उसे अपने उसके क्रेडल में डाल के जो है साथ वाले रूम में जो है वो सुला देता है। कुछ समय में हमारा वांगजी आता है, वो देखता है कि आज नीचे जो है वो कोई भी नहीं है। तो वो जो है वो डायरेक्ट अपने रूम में जो है वो चला जाता है। बिकॉज उसे ये लगता है कि शायद सुजो अभी जो है वो सोया हो नहीं होगा या विंग जो है उसे सुलहा रहा होगा। जैसे वो अपने रूम के पास जाता है उसे ना कुछ अजीब सी फ्रेगनेंस जो थी वो आ रही थी। बट वो स्टिल उसे इग्नोर करता है और अपने रूम के अंदर जो है वो चला जाता है। जैसे वो रूम का डोर जो है ओपन करता है तो वो देखते हैं कि पूरा रूम जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेट है। ये देखने के बाद हमारा वांगजी जो है ना वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या है, क्या आज मेरा बर्थडे है? पता नहीं, विंग का भी नहीं है बर्थडे, तो फिर इतना ज़्यादा डेकोरेशन क्यों है, मतलब किसके लिए? लेकिन जब उसकी नज़र जो है वो दूसरी साइड जाती है तो यहाँ जो हमारा विंग है ना वो काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस में जो है ना वो वॉशरूम से जो है ना वो बाहर आता है। भाई साहब उसको देख के तो हमारे वांगजी की सेंटिविटी गुल हो चुकी थी। ऑफ कोर्स यार होने वाली थी। उसने कह सकते कि वांगजी की एक शर्ट डाली हुई थी, वाइट शर्ट। विंग अभी नहा के आ रहा है, सारी शर्ट जो है वो उसकी बॉडी के साथ जो है ना वो स्टक हो चुकी है। ऊपर के आधे से ज़्यादा बटन खुले हैं।
ओमेगा है यार, कुछ समय पहले डिलीवरी हुई है, ऑब्वियसली उसकी ब्रेस्ट तो होगी ही, तो वो भी बहुत अच्छे से दिख रही है। यहाँ हमारे बाग जी के मुँह में पानी आया जा रहा है। ऑफ कोर्स यार, उसका इतना फेवरेट फूड उसके सामने है, वो इतना अटेम्प्टिव होके आ रहा है, ऑब्वियसली उसका खाने का मन करेगा। हमारे वांगजी के हाथ से तो उसी समय जो उसका बैग था वो छूट जाता है, और वो सिर्फ सन्न हो गया ना, हमारे विंग को देख रहा था। थोड़ी देर में आज जैसे ही उसे होश आता है, वो विंग को कहते हैं कि विंग, ये सब कुछ क्या है, ये कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अब इतना कहने की ही बात है, हमारा विंग जो है वो बहुत एक सेक्सी चाल चल के ना हमारे वांगजी के पास आ जाता है। वो वांगजी की बाहों में जो है वो बाहें डाल देता है और उससे कहता है, हस्बैंड, इतना टाइम निकल गया यार, आप कभी मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं ना सुंदर हूँ ही नहीं, या फिर आपको कोई और मेगा है जिसे आप लाइक करते हो। जैसे ही हमारा वांगची सुनता है वो कहता है, नहीं नहीं विंग, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, यू नो हाउ मच आई लव यू। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, ओह, वो उससे कहता है, यू लव मी। तो आपने कभी शो क्यों नहीं किया दैट यू लव मी। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तभी हमारा वांगची जो है वो समझ जाता है कि विंग क्या करना चाहता है। तभी हमारा वांगची जो है ना वो हमारी विंग को जो है ना उसके कमर से जो है वो ग्रैब करता है और सडनली उसे अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। जैसे ही विंग हमारे वांगची का ये सडन रिएक्शन देखता है ना, वो हैरान हो जाता है, बिकॉज उसे अब पता था कि भाई उसकी तो खैर है नहीं। बट चलो, अब वो कहते हैं ना कि जब वो शेर के उसमें मान में हाथ डाल ही दिया है, या किसके बोलते हैं, तो अब डरना क्या, वो तो उसे खाएगा ही, ऑब्वियसली बात है यार, बकरी शेर के सामने जा रही है, खुद वैसे ही ज़्यादा टेम्पटिंग होगी तो उससे तो खाने वाला ही। तभी और वांगजी जो है ना उससे कहता है, वीक, इसके बाद तुम मुझसे जो है वो शिकायत नहीं करोगे। तभी हमारा विंग जो है उससे कहता है कि मैं भला क्यों शिकायत करने वाला हूँ। इसके बाद वो जो है उसकी तरफ एक विंक कर देता है। हम इसके बाद का जो है वो सीन देखते हैं। भाई वो दोनों जो थे बेड पे पहुंच चुके थे, टोटली नेक्ड, ऑफ कोर्स नेक्ड होने वाले थे। इसके बाद जो हमारा वांगची है ना वो धीरे धीरे से जो है ना वो हमारे विंग के लिप्स पे किस करता है, गले पे किस करता है, वहीं उसके बेली बटन पे किस करता है। मतलब वो उसको ना बहुत ज़्यादा टीज कर रहा था। और यहाँ जो हमारा विंग था ना वो भाई अपने आप से बाहर जा रहा था। उसे अभी वांगची चाहिए इतना समय के बाद, जस्ट लाइक कि अभी ये कह सकते हैं कि उसका खुद का अल्फा उसको टच कर रहा है और उसका ओमेगा उसके ऊपर हैवी हो रहा है। और वो जो है वो सडनली वांगजी को अपनी तरफ खींचता है, उससे कहता है कि इतना देर मत लगाओ, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये बात सुनता है ना, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, डेविल वाली स्माइल। तभी वो अपना हाथ धीरे धीरे से जो है ना वो हमारे विंग के ब्रेस्ट तक जो है वो ले आता है। जैसे ही वो विंग के ब्रेस्ट को टच करता है ना, हमारा विंग जो है वो सन हो जाता है, बिकॉज वो उसे मना करने वाला था कि वहाँ नहीं, बिकॉज वहाँ से भी बेबी जो है ना वो फीड करता है। लेकिन तभी वांगजू से कहता है कि आई थिंक कि तुम्हें कल बेबी को जो है ना वो बॉटल फीड करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट भाई वो तो उसकी ब्रेस्ट के ऊपर टूट पड़ता है और वो उससे कहता है कि यू नो तुम्हारी बॉडी में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ना इस समय यही है। आफ्टर सम टाइम वो जो है वो विंग को प्रिपेयर करता है और उन दोनों का एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट हॉट सा रफ वाला इंटीमेट सेशन होता है। भाई लगभग 5 से 6 बार वो दोनों जो है ना इस नाइट एक्टिविटी में जो है वो इंडल्ज हो जाते हैं। और यहाँ ना जाते हुए भी भाई उन दोनों के बीच में नॉटिंग हो जाती है। और जैसे ही हमारा विंग को ये समझ आता, वो बहुत ज़्यादा चीख के कहता है, वांग जी ये तुमने क्या किया। तभी हमारा वांग से कहता है कि तुम्हें ही तो चाहिए था ना, तो मुझे ये चाहिए था। इसके बाद वो दोनों जो हैं वो मतलब क्लीन होते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। वैसे ही उनका टाइम जो था वो बीत रहा था। सेकंड थर्ड डे उनका मतलब वो नाइट एक्टिविटी जो है वो चलता रहता था। कुछ समय के बाद उन्हें जो है वो पता लगता है कि वेंशिंग ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी बॉय ओमेगा को जो है वो जन्म दिया है। वो उनसे मिलने जाते हैं, वहाँ पे पार्टी होती है और उसका नाम जो है वो जिंगी रखा जाता है, लान जिंगी। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। वैसे ही टाइम निकलता है और अब हमें जो है वो लगभग 3 महीने बाद, जब हमारा जो सूर्य है वो लगभग 8-9 महीने का हो चुका था ना, तब हमें पता लगता है कि जो हमारा विंग है ना वो अगेन से प्रेग्नेंट है। जैसे ही पूरे घर में इस बात का पता लगा था, सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बिकॉज वो हमेशा से चाहते थे कि वांगजू और विंग जो है ना वो अपने रिश्ते में जो है वो आगे बढ़े। और जब सब ये जानते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ जो हमारे लानकुरैन थे वो उन दोनों को जो है वो घर बुला लेते हैं। वो दोनों जो है वो घर वापस जाते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है
बहुत सारे समय के बाद का सीन। यहाँ हमारा विंग जो है मोटी सी बैली लेके जो है वो घर पे घूम रहा है। यहाँ जो हमारी वेंशिंग है उसका जो है वो मजाक बना रही है। अब वो कहती है कि विंग मैंने तुम्हें समझाया था बट तुम तो बहुत चल थी। वो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। उससे कहता है सीजिए आप प्लीज़ मुझे छेड़िए मत। खाना खिलाती है, फिर नहीं करवाई, खाना खिलाएगी ऑब्वियसली बात है, सूर्य बड़ा हो चुका है। कुछ समय के बाद जो हमारा वांजी है वो भी घर आ जाता है। वो सूर्य और रिंगी के साथ कुछ समय तक खेलता है। उसके बाद वो विंग को लेकर जो है वो रूम में जो है वो चला जाता है। और यहाँ अब जो है ना वो हर चीज़ जो थी वो नॉर्मल हो चुकी थी। हमारे जो विंग है उसने जो है वो सभी को माफ़ कर दिया था बिकॉज अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसे एक बहुत अच्छी फैमिली मिली थी। उसकी उसे ये लगा था कि अब उसकी लाइफ जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। वैसे ही समय निकलता है और वो एक ओमेगा बेबी बॉय को जो है वो जन्म देता है जिसका नाम वो जो है वो लैन आयुआन रखते हैं। और अब वो तीनों बच्चे ना पूरे लान मेंशन में बहुत ही ज़्यादा हुड़दंग मचाया करते थे। जो भी हमारा लानचिंगी और लान सुजुए थे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना ज़्यादा शरारती थे। जिंगी बहुत शरारती था, सुजुए ठीक था, उतना ज़्यादा शरारती नहीं था, ठीक था। लेकिन जब से उन्हें पता लगा था कि उनकी लाइफ में एक और उनका ओमेगा ब्रदर आ चुका है वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव जो थे उसके लिए बन चुके थे। हाँ, हमारा जेंकी था एक वो ओमेगा बट वो किसी अल्फ़ा से कम नहीं था। वो बचपन से ही उसे वो मतलब इधर उधर फाइट करना ये करना वो करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वैसे ही उनका टाइम जो है वो निकलता है और हमें जो है वो कुछ सालों के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है। घर में 4 बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ भाई, हमारे वेंसिंग ने भी एक अल्फ़ा बेबी बॉय को जो है वो जन्म दिया था जिसका नाम वो जो है वो लान तोशी रखते हैं। तो अब 4 बच्चे, उनकी 2 मेगा मदर्स उनके पीछे भाग रही हैं कि भाई रुक जाओ, इतना मत भागो, बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। भाई जो लान तोशी और जो लान आयुआन थे ना वो बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, बहुत ही ज़्यादा तंग जो थे वो अपने ब्रदर्स को जो है वो किया करते थे। टाइम के साथ साथ सूचुआ और जो चिंकी था वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो वो छोटी एज में मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके थे। वो एज अ बिग ब्रदर जो थे वो अपनी हर चीज़ जो थे वो समझा करते थे। वो उन छोटों को जो थे वो समझाया करते थे कि भाई छोटे बच्चे कहाँ समझते हैं, वो नहीं समझते थे। वो वही पूरे घर में हुड़दंग मचा के रखते थे और वैसे ही हंसी खुशी जो है वो उनकी लाइफ जो थी वो स्पेंड हो रही थी। यहाँ जो हमारे लानकुरैन थे वो अपनी इस लाइफ मतलब फैमिली को देख के जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमारा विंग खुश होता है, हमारा वांग जी खुश होता है, सिचैन और पेंशिक। और यहीं पे हमारे इस पार्ट का जो है मतलब स्टोरी का ही एंड हो जाता है। होप सो कि आपको मेरी ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी वन शॉट शियान वांग लेके आऊँगी। आफ्टर दैट मेरी एक मतलब कह सकते हैं बहुत स्वीट से मेरी फ्रेंड ने कहा है कि उन्हें जो है वो एक वांगशन सुननी है। उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया है। तो आफ्टर वन डे मैं उस स्टोरी को जो है वो कंटिन्यू करूँगी। फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।